सिर्फ नालंदा और गया डेवलप होगा, पटना डेवलप होगा, हमारा सीमांचल डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारा मिथिलांचल नहीं होगा। और वो तो क्या लोग बोलेगा, हम तो ले रह करके बिजनेस कर रहे हैं और हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। कोई सुना हुआ और देखा हुआ किसी से नहीं बात कर रहे हैं। हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं और रियल एस्टेट का व्यापार कर रहे हैं। तो 8 रोड है पूर्णिया में, कहीं से घुस के कहीं से निकल सकते हैं, कहीं आप जाम में फंसेंगे नहीं। तो इससे बढ़िया शहर हमको नहीं लग रहा कोई है। पैनोरमा हॉस्पिटल का भी अगले महीने में उद्घाटन है। उसमें फिर हम लोग आयोजन करेंगे। गुंडई नहीं है, कास्टिज़्म नहीं है, यहाँ का माहौल अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, हेल्थ अच्छा है, भौगोलिक दृष्टिकोण से अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है। और क्या चाहिए इंसान को? पूर्णिया हमारा बहुत अच्छा है। अब यहाँ का नेता का क्या मंशा है, क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं कॉर्पोरेट को लाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं अच्छे लोगों को बसा रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। पूर्णिया, पूर्णिया के अलावा अररिया, अररिया दरभंगा, फिर आपको ये सिलीगुड़ी, यहाँ हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और अफोर्डेबल हाउस का है, 2 लाख 3 लाख रुपए दे करके घर ले सकते हैं हमारे यहाँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पैनोरमा ग्रुप, पिछले 2 महीने से आप भारत लाइव पर पैनोरमा ग्रुप की तमाम खबरें देख रहे होंगे। पैनोरमा स्टार सीजन 6, जिसको लेकर के पिछले 2 महीने से पूर्णिया में कई कार्यक्रम हुए। खेल का कार्यक्रम हुआ, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। लगातार 3 दिनों से हम पूर्णिया के होम ग्राउंड में मौजूद हैं और पैनोरमा ग्रुप के कंपाउंड में मौजूद हैं। 3 दिनों से वो कार्यक्रम सीमांचल मीट होना या फिर जो फेयर लगा था उसके बारे में चर्चा करना, और अंतिम दिन यानी समापन के दिन जो पैनोरमा स्टार सीजन 6 था, उसमें तो पूरी तरीके से पूर्णिया का माहौल ही बदल गया था। 2 बॉलीवुड के सिने जगत के चर्चित सुपरस्टार, एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे पहुंचती हैं, दूसरी तरफ अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में पूरा पूर्णिया कल देर रात तक झूमा है। और इसके पीछे जिन व्यक्ति का हाथ है, ये पूरा आयोजन जो किया गया है, पैनोरमा ग्रुप के एमडी हैं संजीव मिश्रा सर, इनका हाथ है और इन्होंने तो पूर्णिया का पूरा रंग ही बदल के रख दिया है। सर, 3 दिनों में आपने जो किया पूर्णिया में, पैनोरमा ग्रुप के द्वारा जो चर्चाएं हो रही हैं, पूर्णिया से बाहर पटना में, नेपाल में हमने देखा खिलाड़ी काफी खुश हैं, उनके चेहरे पे काफी खुशी है सर। तो ये सफल आयोजन जिस तरीके से हुआ है, आपको कितनी खुशी हो रही है? देखिए, बहुत खुशी की बात है और हर साल इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एक उत्सव के रूप में। और हर साल कुछ न कुछ चीज़ों को हम लोग ऐड ऑन करते जा रहे हैं और हर साल ऑटोमेटिक ये बड़ा होते जा रहा है। अब तो बहुत तादाद में लोग इस पैनोरमा स्टार कार्यक्रम से लोग जुड़ गए हैं, पैनोरमा स्पोर्ट्स से, पैनोरमा क्लब से। जी। तो पैनोरमा का एक ये सामाजिक काम है। हम पूरे टीम मिल करके इसको एक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, जैसे लोग ड्यूटी करता है वैसे हम लोग समझ करके इस काम को करते हैं। और हमारे पैनोरमा परिवार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, स्पोर्ट्स, पैनोरमा स्पोर्ट्स से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग मिल करके दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हम सभी को साधुवाद, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। जी। इसमें सभी जजेस का, स्पोर्ट्स में जितने जो हरिओम झा जी हैं, उनकी मेहनत है, उनकी पूरी एंटायर टीम की मेहनत है। 55-56 लोग उन लोगों का था। लगभग 200 आदमी इन्वॉल्व थे इस कार्यक्रम को करवाने के लिए। चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे वो लाइव, आपने देखा होगा जैसे नेशनल चैनल पे लाइव चलता है, कोई बड़ा मैच हो रहा हो, स्कोरिंग अपडेट करना, इसमें आईटी का बहुत बड़ा योगदान था। अभिषेक है कैमरा के लिए, हमारे पास कुंदन थे। तो पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। दिन रात एक करके उन्होंने मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और आगे सबने कमिटमेंट भी लिया है कि इससे बड़ा हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे। अच्छा सर, अब पिछले 2 महीनों से हम देख रहे थे, लगातार चर्चाएं चल रही थी। अब जाके थोड़ा कार्यक्रम के बाद मन हल्का हुआ होगा, तो अब अच्छा फील कर रहे हैं कि चलिए अब और आगे पूर्णिया के लिए हमें करना है। जैसे पैनोरमा ई होम्स हो गया, पैनोरमा ग्रीन सिटी हो गया, तमाम जो चीज कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, तो अब क्या अगला पड़ाव होगा आपका? अब पैनोरमा स्टार सीजन 6 समाप्त हो चुका है, अब आगे क्या करेंगे? आगे तो हमारा प्रोजेक्ट अपकमिंग है, उसको लॉन्च करेंगे। फिर हमारा पैनोरमा हॉस्पिटल का भी अगले महीने में उद्घाटन है। उसमें फिर हम लोग आयोजन करेंगे, क्योंकि छातापुर में हॉस्पिटल जो बना है, पूजा पाठ तो हो गया है, उसको विधिवत स्टार्ट करना है। डॉक्टर्स वगैरह भी हायर हो गए हैं, जितने भी हमारे स्टाफ हैं सबको हम लोगों ने हायर कर लिया है। तो कहीं न कहीं हॉस्पिटल की लायबिलिटी भी तैयार हो गया है, तो उसको हम लोग को ऐड करना
कंपल्सरी हो गया तो हम लोग, मुझे लग रहा है कि 15 दिसंबर से पहले-पहले हम लोग हॉस्पिटल को भी स्टार्ट करेंगे। और उम, चूँकि ये जो कार्यक्रम हम लोग का होता है 3 महीना 2 महीना पहले से तो करते ही हैं, जी, जी। उसकी तैयारी 1 महीना पहले से करते हैं। मतलब ठीक आज से 9 मंथ्स बाद हम लोग फिर उसी कार्यक्रम में लग जाएँगे। फिर उसी कार्यक्रम में जी, लगेंगे। जी। सर हमने देखा कार्यक्रम के दौरान बच्चों के चेहरे पे जो खुशी दिख रही थी, एक मंच बड़ा मंच तैयार हुआ था उनके लिए। पूर्णिया से नहीं बल्कि हमने देखा सिलीगुड़ी जो बंगाल का सटा हुआ एरिया है, नेपाल हो गया, पटना से, कई जगहों से, उत्तर प्रदेश से भी लोग पहुँचे हुए थे और उनके चेहरे पे जो खुशी नज़र आ रही थी ना, वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था कि बच्चों के लिए आपने प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर दिया। पहले लोग पटना जाते थे, दिल्ली जाते थे, मुंबई जाते थे ऑडिशन के लिए, अब पूर्णिया उनको बुला रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों को सुकून मिलता है और उनको जो सुकून मिलता है तो फिर हम लोग को अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं। और बच्चे देखिए, हम लोग जब स्टार्ट किए थे सिर्फ पूर्णिया जिला के लोगों ने भाग लिया था। फिर धीरे-धीरे सीमांचल, मिथिलांचल, बिहार के बच्चे आ रहे थे। अभी हमने देखा असम, गुवाहाटी, कोलकाता, रायगंज, गोरखपुर के बच्चे लाखों रुपए लीड करके गए। जी, जी। बाहर के बच्चे जा रहे, इसका मतलब है कहीं न कहीं इसका नाम धीरे-धीरे हमारे दूसरे राज्य में भी फैल रहा है। कोलकाता के बच्चे आए हुए थे और वो लोग विनर रहे हैं, यहाँ से जीत के गए। तो एक हमारा एक एसेट भी तैयार हो रहा है कि यदि हमको किसी सिंगर की ज़रूरत होती है या रैप अप की ज़रूरत होती है या कोई डांसर की ज़रूरत होती है, तो हमको ढूँढना नहीं पड़ता है। अभी मैं मानव झा का डिस्कस कर रहा था, बैली डांसर काफ़ी पॉपुलर है बिहार में वो। जी, और हमको लग रहा है बिहार का पहला ऐसा सबसे बड़ा बेली डांसर है। यदि आप उसके डांस को देखेंगे तो आप मुरीद हो जाएँगे। जी। तो वो सब पैनोरमा स्टार की एक उपज है, उनको बड़ा मंच देते हैं। वो टैलेंट था, पहले नदी के किनारे डांस करता था। हुँ, नहीं देख गाँव के बच्चे देखते थे। उसको एक नटुआ के रूप में लोग जानता था, लेकिन आज वो लड़का हीरो है। हुँ, उनको यहाँ मंच मिला। श्वेता है, बहुत अच्छा सिंगर थी कटिहार में। तो लेकिन कोई नहीं जान रहा था। अब धीरे-धीरे अभी मुंबई में काम कर रही है। इस तरह के बहुत एग्ज़ाम्पल है जो बच्चे हमारे यहाँ से, अब छोटे-छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, 5 साल, 6 साल, 7 साल की बच्चियाँ थी, जो रैंप शो, कैटवॉक कर रही थी। हुँ, उसको हम लोग ग्रूमिंग करते हैं, उसको हम लोग ट्रेन करते हैं, उसको मेकअप कैसे करना है, हेयर ड्रेसर को बुलाते हैं। सारा पैसा, कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लेते हैं। तो ये सब चीज़ करके हम बच्चों को ग्रूम करके उसको चाह रहे हैं कि उसको बड़ा मंच पे दें और लोग उसको जानें, उसके टैलेंट को पहचानें और उसको आगे बढ़ने का मौका मिले। सर पहले दिन सीमांचल मीट रखा गया था, बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस पहुँचे थे यहाँ पर, तो ये सीमांचल मीट रखने का मेन वजह क्या था आपका? क्यों मतलब लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट संजीव मिश्रा जी को होने लगा है, इसलिए सीमांचल मीट ये तमाम कार्यक्रम रख रहे हैं? नहीं, नहीं, देखिए सीमांचल मीट मैंने नहीं किया था, हमारा मंच ज़रूर था, हमने जगह दिया था। हमने कुछ फैसिलिटी मुहैया कराया था, वो मीडिया के जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने मिल के सीमांचल, चूँकि अभी चुनाव भी आ रहा है, तो क्या डेवलपमेंट है, पब्लिक क्या ओपिनियन है, पब्लिक क्या चाहती है, जो लोग चुने गए नेता हैं, उनकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है शहर को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, इसलिए सीमांचल मीट हुआ था, चूँकि वहाँ नेता को जवाब देना था, पब्लिक सवाल कर रही थी। तो थोड़ा रिवर्स हो जाता है चुनाव के टाइम में ना, पब्लिक अपना ओपिनियन देती है कि नहीं सही है, नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं वो मैसेज सर्कुलेट होता है मीडिया के माध्यम से। तो मीडिया का कार्यक्रम था और किस सांसद ने, किस विधायक ने क्या काम किया था ज जनप्रतिनिधि ने, वो पब्लिक के थ्रू हमको मीडिया के लोगों को वायरल करना था, मैसेज छोड़ना था, तो वो हुआ। तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। सर अब देखा जाए तो ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है, कई बातें जो हैं वो आ रही हैं कि भाई आप पटना ये तमाम शहर बड़े-बड़े शहर छोड़ कर के पूर्णिया में आप इतना बड़ा आपने एक तरीके से कहें तो सिटी तैयार कर दिया है, पनोरमा ई होम्स हो या फिर और जगह जो आपका चल रहा है, तो पूर्णिया ही क्यों चुना है? कई बातें पूर्णिया को लेकर के उठती हैं, काफ़ी पिछड़ा इलाका है, कई बार बाढ़ आ जाते हैं, कई विकट परिस्थितियाँ पूर्णिया झेलते रहता है। तो आपने पूर्णिया को क्यों चुना? ऐसा नहीं लगा कि मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है पूर्णिया में? सिर्फ नालंदा और गया डेवलप होगा, पटना डेवलप होगा, हमारा सीमांचल डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारा मिथिलांचल नहीं होगा। ये नैरेटिव तैयार किया गया है, नेगेटिव इंजेक्ट किया गया लोगों के बीच में कि सीमांचल में कुछ नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि आप जब देखेंगे कि सीमांचल में बहुत बड़ी संभावना है, लंबा स्कोप है, यहाँ कौन नहीं है? यहाँ आईटीएन है, डॉक्टर है, अच्छे लॉयर्स हैं, अच्छे बिज़नेसमैन हैं, सब चीज़ है यहाँ। और यहाँ के लोग पूर्णिया की बात कर रहे हैं, पूर्णिया को लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया। मैं कह रहा हूँ पटना से बेटर हमारा पूर्णिया है, राजधानी से बेटर है। अब वेदर के मामले में गुंडई नहीं है, कास्टिज़्म नहीं है, यहाँ का माहौल अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है,
हेल्थ अच्छा है, भौगोलिक दृष्टिकोण से अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया है और क्या चाहिए इंसान को? पूर्णिया हमारा बहुत अच्छा है। हम यदि गंगा के उस पार की बात करें और यहाँ की बात करें, तो सब जगह अपने लिए ठीक है। आप जहाँ पटना में रह रहे हैं, आपके लिए पटना अच्छा है। हमारे लिए, हम चूँकि सुपौल के हैं, सुपौल से सटा हुआ पूर्णिया बड़ा शहर है मेरे लिए, तो हमको पूर्णिया अच्छा लगता है। और पूर्णिया एक्चुअल में है भी बढ़िया। नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, यहाँ सारी सुविधाएँ हैं और आप कहीं भी किसी भी पटना में आपको जाम लग जाएगा, दूसरा कहीं निकलने का संभावना नहीं है। इस पूर्णिया शहर में चारों तरफ से रोड है। आपको यदि कटिहार से आ रहे हैं तो ऑप्शन है, जाम लग जाएगा, तो भागलपुर से आ रहे हैं उसका भी ऑप्शन है। आप अररिया से आ रहे हैं तो डाइवर्सन का उसका भी ऑप्शन है। पूर्णिया से आप सहरसा की तरफ मूव करेंगे, मधेपुरा सुपौल की तरफ, उसका भी ऑप्शन है। मतलब 4 4 8 रोड है पूर्णिया में। कहीं से घुस के कहीं से निकल सकते हैं, कहीं आप जाम में फँसेंगे नहीं। तो इससे बढ़िया शहर हमको नहीं लग रहा है कोई है। और वो तो क्या लोग बोलेगा, हम तो ले रह करके बिज़नेस कर रहे हैं और हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। कोई सुना हुआ और देखा हुआ किसी से नहीं बात कर रहे हैं। हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं और रियल एस्टेट का व्यापार कर रहे हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, इसमें बहुत चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जाता है, समझा जाता है, मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, फिर एक शहर बसाया जाता है। तो हम लोग तो शहर बनाते हैं, तो हम लोग से ज़्यादा आपको बेटर कौन बताएगा यहाँ? पूर्णिया बहुत अच्छा शहर है। अच्छा, देखा कल हमने देखा कि जिनके हाथों में आप चाबी शिल्पा शिंदे के हाथों मिल रहा था, काफ़ी खुश थे वो। सिर्फ़ पूर्णिया के नहीं थे, और भी जगह के थे, अदर स्टेट के भी थे। बाहर साउथ एरिया के भी कुछ लोग पहुँचे हुए थे, उनके चेहरे पे खुशी थी। तो उनको मतलब कैसे आपने विश्वास दिलाया कि नहीं, वो वहाँ से अगर आप पूर्णिया आएँगे तो यहाँ की जो स्थितियाँ हैं काफ़ी अनुकूल हैं आपके, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता मैं है? आपको जानकारी एक दे दूँ, जो भी लोग बाहर से आते हैं पूर्णिया, यदि 1 साल 2 साल नौकरी कर लिए, व्यापार कर लिए, तो पूर्णिया में घर या ज़मीन ज़रूर लेते हैं। यहाँ इतना अच्छा कल्चर है, इतना अच्छा माहौल है कि लोग जब आते हैं तो जाने का मन नहीं करता। आप पटना के कोई भी पदाधिकारी यदि पोस्टिंग पूर्णिया हुआ है, तो आप पता कीजिएगा, उनका 2-4 कट्ठा ज़मीन ज़रूर होगा या 2-4 कमरे का घर ज़रूर होगा। या तो खुद रहते हैं या अपने बच्चे को सेटल करते हैं। पूर्णिया कैसा जगह है। तो आपने जो कल देखा, दुबे जी, चौबे जी, अग्रवाल जी, फलाना जी, ढिकाना जी, जितने भी लोग थे, अपना कोसी सीमांचल, मिथिलांचल के तो थे ही थे, उसके अलावा यहाँ से बिहार से बाहर के भी लोगों ने घर लिया हुआ है। बंगाल से है और भी कई जगह से है, उनका व्यापार है यहाँ। पंजाब के भी लोगों ने घर लिया हुआ है हमारे यहाँ। तो उनका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, या ट्रेडिंग का काम करते हैं, मक्का मखाना का काम करते हैं, या कोई अन्य व्यापार कर रहे हैं, तो वो अपना घर लेकर के यहाँ रह रहे हैं। साउथ की ठीक आप बता रहे हो, पेट्रोल पंप में कहीं कुछ बड़े पोस्ट पे थे फिर उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया, तो यहाँ घर बना लिया, बच्चे को यहाँ सेटल कर दिए। कुछ लोग हैं राइस मिल बना के, कुछ मुर्गी का दाना जो होता है उसका इंडस्ट्री लगा दिया है। तो बहुत ऐसा बिजनेस है जो लोग बाहर से आके, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के लोग भी यहाँ हैं। तो वहाँ गुजरात तो एक बिज़नेस का बहुत बड़ा हब माना जाता है, लेकिन वहाँ का आकर के लोग हमारे यहाँ व्यापार कर रहा है, तो पूर्णिया कैसे खराब मानेंगे आप? पूर्णिया अच्छा जगह है। अच्छा सर, पूर्णिया में अगर हम घूमते हैं तो लोग कहते हैं कि जो राजधानी है वहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, काफ़ी समय लग जाता है जाने-आने में। ट्रेन जो है वो पटरी तो है, लेकिन वो ट्रेन नहीं चलती जो राजधानी से कनेक्ट कर सके। तो उस समय में आपको डर नहीं लगता है कि भाई कैसे लोग आएँगे? फ्लाइट की एक बड़ी समस्या है, यहाँ पे एयरपोर्ट आस-पास में लगभग 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो उस समय में मतलब ये नहीं लगता है कि भाई हम कहाँ लोगों को फँसा रहे हैं बुला करके, कि यहाँ कोई चीज़ नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो गया तो वहाँ जाना पड़े, तो ऐसा लगता देखिए, नहीं है? बागडोगरा का कहीं नाम भी नहीं था। उस टाइम से यहाँ एयरपोर्ट है पूर्णिया में। जी। लेकिन अब यहाँ का नेता का क्या मंशा है, क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं कॉर्पोरेट को लाना चाह रहे हैं, क्यों नहीं अच्छे लोगों को बसा रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब आकर के कुछ नया उनके लिए मुसीबत ना खड़ा हो जाए। तो ये एयरपोर्ट का यहाँ मुद्दा जो है कुछ है नहीं, लेकिन उसको बनाया गया है ताकि इलेक्शन के टाइम में कुछ करके उसके नाम पे वोट लेकर के लोगों को गुमराह का काम करें। यदि एयरपोर्ट आ जाता है, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, पूर्णिया का डेवलपमेंट 30% ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ नेता नहीं चाहते। उनको अपने वोट से मतलब है, अपने कुर्सी से मतलब है, उनको कैसे अगले चुनाव में अपना कुर्सी को बचाएँगे, उससे मतलब है, बाकी चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब ही नहीं। वोट के टाइम में पार्टी के नाम पे, जात के नाम पे पार्टी सब अपना वोट लेते हैं, नेता बनते हैं, फिर 5 साल अपना गायब। फिर 4.5 साल, फिर 6 महीना जब
इलेक्शन का बच जाएगा, तब अपना शिलान्यास करना शुरू कर देते हैं। यही कहानी है सर पूर्णिया की। सर एक बिजनेसमैन होने के नाते बिहार में एक समस्या काफी ज्यादा रहती है कि लोग पलायन कर जाते हैं दूसरे स्टेट में जा करके। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है बिहार में, लेकिन यहाँ पे रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं, कई सरकारें बदल गई, रोजगार नहीं आया, लेकिन आप जैसा कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, तो क्या इससे आपको लग रहा है कि मतलब पलायन रुक जाएगा, या फिर कुछ और उपाय है सरकार के पास में कि पलायन बिहार में रोका जा सके? देखिए, सरकार के पास जो क्या स्कीम है, वो तो हम बहुत ज़्यादा इस पे डिबेट नहीं करेंगे। लेकिन अभी यदि यहाँ के यूथ चाहे और सरकार सिर्फ एक काम कर दे कि जो बिजनेस करना चाहता है उसको व्यवसाय करने दे, जी उसको डिस्टर्ब ना करे, जी। तो मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ यहाँ का पलायन रुक जाएगा। यहाँ एक्चुअल में लोग चाहते नहीं कोई इंडस्ट्री लगाए, हम्म, लोग चाहते नहीं कोई व्यापार हो, लोग चाहते नहीं कोई व्यापारी यहाँ सफल हो। उनको कैसे डिस्टरबेंस करें, उनका पेपर वर्क कैसे काम ना हो, उसके लिए लोग उस पे एफर्ट्स लगाते हैं, जो कि बहुत गलत है। यहाँ हर एक यूथ चाहता है कि हम काम करें, व्यापार करें, उद्योग लगाएं, अपने घर में धंधा, कोई बाहर नहीं जाना चाहता। जी आप यदि जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, उस जिला को छोड़ने के लिए आप मजबूरी में ही जिला छोड़ते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल घर किसको अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल। लेकिन ये पेट के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिजन के लिए लोगों को जगह छोड़ना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण है, आप हमको एक ट्रेड लाइसेंस बना करके, आप पटना से आए हैं पूर्णिया, आप चले जाइए नगर निगम, एक हमको ट्रेड लाइसेंस बना करके ईमानदारी से दिखा दीजिए, तो मैं आपको समझ जाऊंगा। एक मोटेशन करा के बिना पैसा का देख लीजिए, मैं आपको समझ जाऊंगा। एक नगर निगम में बिना पैसे का नक्शा पास करा के देख लीजिए, मैं समझ लूंगा। तो लोग कैसे व्यापार करेगा भाई, कैसे उद्योग लगाएगा, कैसे इंडस्ट्री लगाएगा? इसीलिए यहाँ के बच्चे दूसरे स्टेट में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमें बिहार में आके टेंटाफिस हो जाता है। ये हकीकत है जो मैं बोल रहा हूँ, एक बिजनेसमैन का दर्द को मैं बता रहा हूँ आपको। जी। ये समस्याएं हैं। सर आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया है। मैं तो लेता हूँ, मुझे तो डेली रिस्क लेना है, मुझे आदत सी बन गई है। मैं उसको भी चैलेंज के रूप में लेता हूँ, मैं करता हूँ। लेकिन मेरे जैसे कटजीव कम है यहाँ। ठीक है, मैं कटजीव बोल रहा हूँ इसीलिए कि मुझे आदत सी पड़ गई है। एक सिस्टम समझ में आ गया हमको बिहार का क्या है। प्रॉब्लम सर, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो बहुत आते खुल के होंगे। बात हम नहीं कर सकते, पता चलेगा फिर कोई नया प्रॉब्लम आ गया है। जी। इसीलिए हम बहुत बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे यहाँ काम करें। वो ये चाहते हैं कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाके मजदूरी करे और वोट के टाइम में आकर के 500 टका में वोट दे दे। सर एक कल मंच से एक बड़ा अनाउंसमेंट होता है कि अब यहाँ पर जो इस्कॉन टेम्पल है वो बनेगा। पूर्णिया वासियों के लिए एक बड़ी कहीं न कहीं खुशखबरी है। काफ़ी लोग खुश भी थे जब इसका अनाउंसमेंट हुआ तो क्या मतलब इस्कॉन खोलने के पीछे का वजह क्या है? देखिए, इस्कॉन हम नहीं खोल रहे हैं, इस्कॉन हमसे खुलवाया जा रहा है। ठाकुर जी बोल रहे तुमको बनाना पड़ेगा। वो एक हमको माध्यम बना दिए, हम बना रहे हैं इस्कॉन। हम बनाने वाले कौन होते हैं? बस उनकी इच्छा थी। हम लोग ऐसे बात, चूंकि हर जगह सोसाइटी में हम मंदिर बनाते हैं, हमारी इच्छा रहती है, चूंकि एक वो डेली खास करके महिलाएं को यदि पूजा पाठ व्रत करती है तो उनको मंदिर में पूजा करना जाना होता है। तो हम सारी सोसाइटी में यदि सुविधा देते ही हैं, तो एक मंदिर क्यों छूटेगा? तो हर सोसाइटी में हमारा रहा है शुरू से कि हम मंदिर बना के देते हैं। तो यहाँ भी मंदिर बनाना था। इस्कॉन के हम पुराने मेंबर हैं। ऐसे बातचीत चली, तो हम बोले ठाकुर जी की इच्छा है कि मंदिर बनना चाहिए, तो बनाइए, हम जमीन दे रहे हैं। तो उनकी इच्छा हुई और हमने जमीन दे दिया। अब पैनोरमा ग्रुप के द्वारा आगामी दिनों में क्या-क्या नए-नए प्रोजेक्ट्स आएँगे? लोगों को देखिए, क्या-क्या अभी सुविधाएँ हमारा मिलेंगी? पूर्णिया, पूर्णिया के अलावा अररिया, अररिया दरभंगा, फिर आपको ये सिलीगुड़ी, यहाँ हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। और अफोर्डेबल हाउस का है, 2 लाख 3 लाख रुपए दे करके घर ले सकते हैं हमारे यहाँ। और जितना आप किराया दे रहे हैं, उतना ही किस्त में आपको घर मिल जाएगा। वो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आपको भी यदि घर लेना होगा पूर्णिया में, 2 लाख रुपए आप दीजिएगा और बाकी जैसे 10,000 रुपए किराए में घर मिलता है, उतना ही किस्त में आपको अपना घर हो जाएगा। सर एक सवाल ये है कि राजधानी में कहीं न कहीं पैनोरमा ग्रुप की चर्चाएँ हैं। लोग राजधानी में जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों को काफ़ी पसंद भी आया है। तो आप नहीं चाहेंगे कि वही पटना में भी चला जाए, वहाँ भी इन्वेस्ट किया जाए, लोगों को एक घर जो उनका सपना होता है, वो पूरा कर दिया जाए? देखिए, आपके पटना, चूँकि आप लोग पटना से हैं और जब भी पटना के लोग आते हैं, आप न्यूज़ को, खबर को चलाते हैं, तो पटना से ढेर सारा कॉल्स मेरे पास आता है या अन्य जिला से भी आता है जो आपसे जुड़े हुए लोग रहते हैं
कि वो चीज़ हमारे यहाँ क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है, हमारी एक अपनी क्षमता है और जितना मेन पावर है, जो मेरा रिसोर्सेस है, क्योंकि हम लोग के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा लगता है, तो हमारी अपना एक लिमिटेड रिसोर्सेस है जिसको हम बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं फैला सकते हैं। लेकिन ऐसा संजोग बनेगा तो राजधानी में यदि हम लोग करेंगे भी तो थोड़ा डिफरेंट करेंगे, जो मार्केट कर रहा है उससे हम लोग अलग करेंगे। मतलब पैनोरमा का ये पूरा थॉट है कि एकदम मार्केट से बिल्कुल अलग डिफरेंट, जो भी करेंगे अलग करेंगे। अन्य अन्य जिलों में भी आप जाएंगे भविष्य में? जा रहे हैं, अररिया हमारा स्टार्ट हो गया है, दरभंगा है, सिलीगुड़ी है, हर जगह प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया है, अपकमिंग है। और जहाँ भी जाएंगे हम थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट की, यदि पटना भी आएंगे आपके यहाँ, फ्लैट भी बनेगा तो थोड़ा अलग बनेगा, सबसे अलग बनेगा। यही इसी वजह से हमारा माल बिकता है। चलिए, तो पैनोरमा ग्रुप के एमडी हमारे साथ थे संजीव मिश्रा सर। इन्होंने बताया कि आगामी दिनों में राजधानी हो या फिर बिहार के तमाम जो जिले हैं, उन जिलों में एक बड़े अच्छे जो आपके सपने होते हैं कि घर हमारा बन जाए, उन सपनों को पूरा करने में पैनोरमा ग्रुप लगा हुआ है। और स्टार सीजन 6 के बाद अब अगले सीजन की तैयारी में अभी से पैनोरमा ग्रुप जुड़ गया है। खबरों का सिलसिला जारी है, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।